हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो आपको जो भी यहाँ डिस्कशन किया जाता है उसके बिहाफ पे आपको कोई भी सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये लेवल्स जो हम वीडियो डिस्कस करते हैं दैट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। अगर आपने इन लेवल के बेस्ड पे बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तो ही आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे और अपना ट्रेडिंग सेटअप बना पाओगे। मोरोवर आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करें एंड आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको लेवल कैसे लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अर्न कर रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। आप में से कुछ लोग हैं जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा जो कम्युनिटी चैनल है, वहाँ भी आप करते हो मैसेज। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे ही आप कमेंट किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जुड़े हमसे, वो उनको भी पता चले कि क्वेरीज़ होती हैं आपकी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जो आज का एनालिसिस है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो वीकली एनालिसिस की थी, ठीक है, 25 तक, 21 से 25 तक। और ये जो वीडियो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर मंडे 21। तो डेली एनालिसिस की वीडियो है। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। अगर डे का चार्ट देखें तो डे के चार्ट पे निफ्टी हमें कैसे नज़र आ रही है, थोड़ा इसे अगर ब्रॉड करें, देखो निफ्टी ने अपने स्विंग बनाए हैं। इधर देखो, ये स्विंग है डे के टाइम फ्रेम पे, अब नेक्स्ट स्विंग है, ठीक है, फिर उस नीचे, ठीक है। पिछले स्विंग को अभी तक ये तोड़ नहीं रही है, जब जहाँ आई सी तो इस स्विंग को मतलब तोड़ नहीं पाई, फिर नीचे, फिर यहाँ, उसके बाद ये स्विंग इसने फॉर्म किया तो इसके ऊपर जा नहीं सकी है। तो लग तो मामला थोड़ा मतलब सेलिंग का ही रहा है, पर फिर भी जैसे हमने कल डिस्कस किया था और मोर ओवर जैसे HDFC के, ICICI के बैंक के रिज़ल्ट आए, रिलायंस के आए रिज़ल्ट। HDFC में और रिलायंस में तो इन्होंने मतलब अपने कुछ जो शेयर्स है वही सेल किए हैं, उसमें से इनको काफ़ी इनकम हुई है। बट ICICI का ऐसा नहीं है, कंपेयर कर तो ICICI के ठीक है। वैसे फ्राइडे को भी ICICI का मूव ठीक था एज़ कम्पेयर टू HDFC। तो कल ये इन दो दिग्गज बैंक्स है ना, और रिलायंस है, इसकी भी वेटेज निफ्टी में काफ़ी है, और ICICI एंड HDFC की भी वेटेज है निफ्टी में। तो इस पे इम्पेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो एक ये हमारा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा जो फॉर्म हो रहा है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। ये ट्रायंगल आपने खुद अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जितना ये टाइट रेंज में होगा और जितना टाइट रेंज में होगा उतना ही हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस मिल सकते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस हो गए। एक तो हमारी बात होगी स्विंग की, कि पिछले स्विंग को वो ब्रेक नहीं कर पा रही है और नीचे आ रही है। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे क्या चांसेस लग रहे हैं। तो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, वहाँ लेवल हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स पे। देखो इधर 25 के नीचे, 25,000 के नीचे स्लिप करके, ठीक है, मेरे ख्याल 918, 12, हाँ 916 तक गई, 24,916। फिर इसने थोड़ा 25,000 के लेवल तक आने की कोशिश की। मतलब बायर्स ने, कोई ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते कि बायर्स ने मतलब थोड़ा अपना मार्केट में दम दिखाया, पर फिर भी चलो मतलब अराउंड 25,000 के ऊपर गई, बट क्लोज़ कहाँ हुई है 24,967। तो अगर मार्केट कल क्लोज़ ही कल ओपन फ्लैट होती है, और पहले मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर लूँ, जो गिफ्ट निफ्टी है वो -17 है, ठीक है। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है। और मोर ओवर जो होना है, शायद अगर रिज़ल्ट उनके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग होना है तो वो पहले हो जाएगा, गैप ही शो करेगी, ठीक है, चाहे गैप अप में है या गैप डाउन में है।
तो अब बात करते हैं, अगर हमने निफ्टी को डाउन साइड ट्रेड करना है, ठीक है, सबसे पहले 25,935 पे आए निफ्टी, ठीक है। अगर 25,935 पे आपको निफ्टी मिलती है तो उसके बाद कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनाती है, ठीक है, फिर देन वी कैन सी 25,900 24 24 आई फॉरवर्ड 24,935 पे, ठीक है। अगर जहाँ प्राइस एक्शन बना के देन वी कैन सी 24,920, देन नेक्स्ट कैन बी 24,865, ठीक है, देन 24,820। तो डाउन साइड हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, बहुत नज़दीक दिए है मैंने, ठीक है। 935 यहाँ पे है, जो आपका 935 आ रहा है। तो लेवल हमने कैसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। 935 पे यहाँ पे अगर आपको निफ्टी इस कंसोलिडेशन में अगर आपको मिल रही है तो नेक्स्ट कैन बी 920 यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे 920 मिल सकता है। देन हमारा जो 865 है, ठीक है, यहाँ पे है, इस लेवल पे हमारा 865। देन नेक्स्ट कैन बी 820, ठीक है, यहाँ इस लेवल पे है। तो ये हो गए हमारे डाउन साइड के, ठीक है। पर मंडे को हमने और कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे में ही देखना है हमने, जो देखना है, ठीक है। अभी लॉन्ग पोजीशन है जो हमने नहीं बनानी है, अगर सेलिंग भी है तो इंट्राडे में ही देखेंगे। देन नेक्स्ट अपसाइड, अपसाइड हमें कौन से मूव दिख सकते हैं, अपसाइड 25,025 25,025 पे अगर आपको निफ्टी मिल रही है तो अपसाइड व्हाट कैन वी सी 25,078। पर इस लेवल पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है, तो ही हमने ट्रेड यहाँ पे करना है। अदरवाइज नो नीड टू ट्रेड फॉर अपसाइड। अपसाइड के डाउन साइड भी हो ज़रूरी नहीं है कि डाउन साइड का हमें उस दिन मिल गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज मिल गया तो कल को भी हमको डाउन साइड का मिलेगा। तो बेटर है अगर कंसोलिडेट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट कैन भी, वो तो लेवल शायद आपको याद ही हो गए, 25,125, देन 25,150, देन 25,175। ये लेवल्स हमें दिख सकते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है। जैसे ये बेरिश बन गई ना, ये बेरिश कैंडल है, पूरी की पूरी कैंडल है, देखो वॉल्यूम है कैंडल में, इफ वी सी, है ना, कैंडल्स ये काफ़ी अच्छी कैंडल्स थी। तो अगर वॉल्यूम वाली कैंडल हमें मिलती है देन डेफिनेटली वी हैव टू सी फॉर द अप ट्रेंड। तो ये बात होगी निफ्टी की अपसाइड की। तो बाय ऑन डिप के डिस्कस जो लेवल्स है वो हमने कल ही डिस्कस कर रखे थे। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है कि ट्रेड नहीं कर सकते देन वी मस्ट अवॉइड। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ट्रेड करना ही है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन अगर हम नहीं ट्रेड कर सकते तो दैट डजंट मैटर। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू डिस्कस, तो आज हम एक हमारा स्टॉक है स्वैन एनर्जी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैश का स्टॉक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो अब हमारे पास निफ्टी बैंक का चार्ट है, डे का चार्ट। यहाँ हम निफ्टी के जो स्विंग देखे थे, ये वाला काफ़ी लो था, ये वाली जो नेक्स्ट स्विंग था ना वो काफ़ी लो था, पर यहाँ चलो इसने फिर भी मतलब ऊपर जाने की कोशिश की है। नेक्स्ट कैंडल तो चलो है ही है नीचे, ठीक है, उसका तो कोई हम कह नहीं सकते, जो फ्राइडे की सेलिंग थी वो तो अग्रेसिव थी। बट निफ्टी की ये वाली कैंडल भी काफ़ी डाउन थी, तो मतलब चलो बैंक निफ्टी फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रही थी, पर अब कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो जो कंपोनेंट्स है इनके उन्होंने तो फिर इम्पैक्ट डालना ही है। तो 15 मिनट्स पे हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
अगर हम आएँ तो ये वाला पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, यही मतलब निफ्टी में है, यही कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में हुई है। तो अगर हम डाउन साइड के देखें बैंक निफ्टी में, ठीक है, डाउन साइड हमें देखना है अब कहाँ है, 253 पे है, 56 टू 53 पे है करंटली जो क्लोजिंग हुई है। आपने 56,200 पर, ठीक है, बहुत नज़दीक है हमारा जो लेवल है। देन अगर यहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है या कंसोलिडेशन करती है, देन आप देख सकते हो 56,095, देन 56,000, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट वी कैन सी 56,930, ठीक है, सॉरी 55, लेट मी राइट अगेन, वही पुराना आदत पड़ी ना, 56। अगर 56,200 आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, बेरिश कैंडल, अच्छी बेरिश कैंडल मिलती है, देन वी कैन सी 56,095, देन 56,000, 56,000 पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद नीचे आए, देन वी कैन सी 55,930, देन आफ्टरवर्ड 55,830, ठीक है। ये डाउन साइड के लेवल्स है जो हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी, दिख सकते हैं, ठीक है। अगर अपसाइड की बात करें, अपसाइड के लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क ही कर रखे हैं, डाउन साइड के दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर अपसाइड हमने देखना है, अपसाइड हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है, लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 56,200 नहीं 56,525, ये मैंने मार्क कर रखा है, 56,525, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से लेके मतलब 250 से लेके 525 तक हमारी नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, 56,250 से देन 56,525 तक, यहाँ पे हमारी नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, कि कंसोलिडेट करे, क्योंकि यही सारा कंसोलिडेशन ही हुआ है तो मच बेटर है। 56,525, देन वी कैन सी 56,700 टू 800, ठीक है, ये 700 टू 800 हमारा कंसोलिडेशन का फेज़ है थोड़ा। देन 56,900 कैन बी सीन, ठीक है, देन 57,000 और 57,038, ठीक है, ये लेवल। अगर इस पे हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, कोई बुलिश, अच्छी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल मिलती है, और अगर कंसोलिडेट भी करे वहाँ, देन मच बेटर है, तो हमें ये 4 लेवल्स दिख सकते हैं। तो ये लेवल कैसे मार्क किए हैं, पहले हमारा यहाँ पे 525 का है, नेक्स्ट हमें जो 700 का लेवल मिल सकता है यहाँ इस कंसोलिडेशन के बाद, एक तो ये रुकता भी नहीं है, 700 है, ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ 800 का इस कंसोलिडेशन के बाद ये वाला, ठीक है, देन वी कैन सी 900, देखो जहाँ कंसोलिडेशन होती है वहाँ दोबारा फिर ये रीटेस्ट करती है, देन ये है हमारा 57,000 साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, यहाँ मतलब किच पिच करके कैंडल्स आती है ना जहाँ कंसोलिडेशन होता है, देन 57,000, 57,038 यहाँ पे आ रहा है, इसी को कर देख लेते हैं, 57,038 यहाँ पे है जहाँ ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो जो कल 3 क्रोज वाला डिस्कस किया गया था वो आपको याद ही होगा, 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है, 3 ब्लैक क्रोज है वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं,
बट थोड़ा सा रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो उसकी वजह से मैंने बैक टेस्टिंग में दिखाया भी था आपको कि 3 ब्लैक क्रोज है जो ये पैटर्न है कैसे वर्क करता है। बट कल अकॉर्डिंगली हम देख लें। बट इंट्राडे में कोई भी मतलब हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और इंट्राडे में आप अपना ट्रेड एग्जिट करो। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब अब कोई नहीं है, क्योंकि पिछला रिजल्ट सीज़न भी काफ़ी मतलब वीक ही रहा था, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कंपनीज़ की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अगर स्क्रॉल करो आप यूट्यूब पे आपको मिले वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन है जो इस प्लेटफॉर्म को गेन कर सकें। तो आपको पता ही है कि एक ऑपरेटर के लिए एक क्रिएटर के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, कि यूट्यूबर के लिए जो स्टडी मैंने जो हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है, अगर उससे आपको कुछ गेन हो रहा है देन यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करा करें। ठीक है, इससे काफ़ी खुशी मिलती है कि मैं अपना वर्क करती हूँ तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।